अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए आई हूँ 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 बायो केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। आज हम देखेंगे मोनोसेक्राइड्स के बारे में। मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं और कैसे इनको प्रिपेयर किया जाता है। अब देखें कि इसके नाम से है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड यानी इनके अंदर जो यूनिट होता है सिंगल यूनिट होता है, जिस वजह से इनको मोनोसेक्राइड बोला जाता है। अगर हम इनका एक और नाम देखें, इनको शुगर भी बोला जाता है। यानी मोनोसेक्राइड का एक और नाम क्या होता है? शुगर होता है। इनके अंदर जो है कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होती, नो हाइड्रोलाइसिस। अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन जो पढ़ी थी, हमने देखा था कि ऑन द बेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड। जो पहली क्लास आज हम पढ़ रहे हैं मोनोसेक्राइड्स, उसके जो कंपाउंड है उनके अंदर कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होती। यानी पानी में आप उनको हल करें तो वो ब्रेक होके सिंपलर यूनिट्स के अंदर चेंज नहीं होते, क्योंकि वो ऑलरेडी सिंपलर यूनिट के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। अगर हम मोनोसेक्राइड्स की बात करें, ये इनके अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स देखें तो तकरीबन इनका जो सबसे सिंपलेस्ट शुगर होगा उसके अंदर 3 कार्बन एटम होंगे, और सबसे आप समझ लें कि मोनोसेक्राइड क्लास का जो कम्प्लेक्स होगा मेंबर होगा उसके अंदर कितने कार्बन एटम होंगे? 9। यानी 3 to 9 कार्बन एटम जो है वो मोनोसेक्राइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ़ कार्बन एटम। कार्बन एटम की बेस पे इनको हम डिफरेंट नेम देते हैं। अगर हमारे पास 3 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं तो इनको बोलते हैं ट्रायोसिस। उसके अलावा अगर 4 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं तो टेट्रोसिस। उसके बाद 5 प्रेजेंट हैं तो पेंटोसिस। इसी तरह अगर 6 प्रेजेंट हैं तो हेक्सोसिस, 7 प्रेजेंट हैं तो हेप्टोसिस। इसी तरह 8 प्रेजेंट हो तो ऑक्टोसिस और 9 प्रेजेंट हो तो नोनोसिस। यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन मोनोसेक्राइड्स की गई है कौन से किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेस पे। उसके अलावा अगर आपको याद हो कि आपने बायो के अंदर एक प्रोसेस पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस। ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसके अंदर बेसिकली यही क्लास, ये जो मोनोसेक्राइड होती है, इसी का एक मेंबर यानी उसकी प्रेपरेशन होती है ग्लूकोज की। ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसके दौरान क्या होता है कि फ़ज़ा से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसके अलावा रूट्स के ज़रिए से वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, और सूरज की रोशनी यूज़ करते हैं, सनलाइट, और साथ में वहाँ पे जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसकी मौजूदगी में ये क्या प्रिपेयर करते हैं? ये वाला कंपाउंड C6H12O6, और साथ में हमारे पास ऑक्सीजन भी जो है वो रिलीज़ हो रही होती है। तो अब ये जो कंपाउंड हमारे पास बनता है इसको बोलते हैं ग्लूकोज। इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ये जो कंपाउंड है ये बेसिकली क्या है? एक मोनोसेक्राइड है। तो आप कह सकते हैं कि मोनोसेक्राइड जो क्लास है इसकी जो सेंसिस है वो कहाँ पे हो रही है? प्लांट्स के अंदर होती है। और प्लांट्स में कहाँ पे हो रही है? लीव्स के अंदर हो रही है, जहाँ पे जो उसके अगर कंपाउंड उसके बात कर रही है जिन्स कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उसके अलावा अगर हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला देखें, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है ये आप ऑलरेडी क्लास 9 के अंदर पढ़ चुके हैं। यानी कि जो हमें सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन दी एलिमेंट्स हमें बताता है। तो ये जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं इनका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो इस तरह का होगा। यानी इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है मोस्टली 1:2:1 इस तरह से है, और ये सिंपलेस्ट रेशो है। अगर हम ओवरऑल देखें कार्बोहाइड्रेट की जो बेसिक एलिमेंट होते हैं यानी बेसिक कंपोनेंट है वो यही मोनोसेक्राइड्स होते हैं। यानी कि जो इससे अगली क्लासेस हम पढ़ेंगे ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स, उनकी हाइड्रोलाइसिस होके जो
यानी कंपाउंड हमारे पास ऑब्टेन होगा वो यही मोनोसैकेराइड्स होंगे। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट है, क्योंकि जो हायर कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हाइड्रोलाइज होके वापस इसी के अंदर चेंज होंगे। तो इसका हम जनरल फार्मूला भी देख लेते हैं। जनरल फार्मूला इसका इस तरह से होगा। इसका जनरल फार्मूला CH2O और यहाँ पे क्या होगा, N होगा। इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल अभी हमने ये ऊपर डिस्कस की है, ग्लूकोज। उसके अलावा एक और इसकी एग्जांपल है फ्रुक्टोज। कुछ और एग्जांपल मैं लिख लेती हूँ जो आपकी बुक पे तो मेंशन नहीं है, गैलेक्टोज, इस टाइप की। उसके अलावा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ग्लाइसर एल्डिहाइड, अब ये जो सारे हैं इनके अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम जितने क्या होते हैं, 6 होते हैं। और ये जो है इनके अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम कितने होंगे, 3 होंगे। ये कुछ डिफरेंट एग्जांपल जो है वो मैंने मेंशन की हैं। इनमें से हम ये जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, इनके अगर हम जनरल फार्मूलाज देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज और एम्पिरिकल फार्मूलाज के बारे में आप ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है जो हमें कंप्लीट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के बारे में बताता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें सिंपलेस्ट रेशो के बारे में बताएगा। इनका जो जनरल फार्मूला होता है दोनों का, यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का फार्मूला जो है वो ये होगा, लेकिन इनके स्ट्रक्चर फार्मूलाज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अगर हम इनके जनरल ये जो फार्मूला है इसको हम इस जनरल फार्मूला की फॉर्म में शो करें तो ये किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा C6 ये चीज़, ये नहीं कि हम आप समझ लें कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसके अंदर 6 कार्बन एटम है और 6 कार्बन एटम के साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हैं, 6 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हैं। अगर आपको याद हो कि हमने पीछे जब कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट डेफिनेशन की थी तो उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कि जनरल फार्मूला हमें ये प्रूव कर रहा था कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो किसके साथ अटैच होते हैं, कार्बन के साथ। तो आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो फार्मूला होता है उसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो किसके साथ अटैच होते हैं, 6 कार्बन के साथ अटैच होते हैं। ये तो इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं, बट जब हम इनका इस तरह से स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं तो ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फार्मूला अलग तरह का होगा और फ्रुक्टोज का क्या होगा, अलग तरह का होगा। सबसे पहले इनका अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें, स्ट्रक्चरल फार्मूला कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। सबसे पहले आपने इस तरह से शो कर लेने हैं। अब ये जो ग्लूकोज होता है वो याद रखें हमारे पास क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। क्या होता है, एल्डिहाइड। तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप आपको पता है कि एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होना चाहिए कि यानी कि C डबल बॉन्ड O जो कार्बन होता है उसकी एक साइड पे H जो है वो मस्ट अटैच होना चाहिए। उसके बाद ये जो कार्बन नंबर 2 है उसमें OH इस तरफ लिख लेना है और H आपने इस तरफ लिख लेना है। उसके बाद ये हो गया कार्बन 1। अच्छा, ये मैं दूसरे मार्कर से नंबरिंग कर लेती हूँ ताकि आपको सही करके समझ आ सके। ये हो गया कार्बन 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, उसके बाद यानी कि ये जो कार्बन नंबर 3 है उसमें OH जो है वो इस तरफ होगा और H आपने किधर लिख लेना है, इस तरफ लिख लेना है। बाकी जो है वो प्रोसेस बाकी सारा जो है वो सेम है। इधर हो गया OH H
इसको भी अगर खोल के हम लिखें, इधर हो गया OH H और यहाँ पे H। ये हमारे पास किसका फार्मूला हो गया? ग्लूकोज का। इसी तरह मैं दूसरे का फार्मूला लिखती हूँ। उसके भी आपने 6 कार्बन लिख लेने, 3 4 5 6। उसकी भी नंबरिंग हम कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। उसके अलावा ये हमारे पास फ्रुक्टोज का फार्मूला। फ्रुक्टोज जो है वो एक कीटोन होता है, यानी ये हमारे पास क्या है? एल्डोज है। एल्डोज। आपको कैसे पता चला ये एल्डोज है? क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। बट ये जो फ्रुक्टोज होता है वो कीटोज होता है, क्योंकि उसके अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है। उसमें ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो यहाँ पे होगा, कार्बन नंबर 2 के ऊपर। यानी बाकी स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल सेम होगा। बाकी स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, सब चीज़ें सेम है। जस्ट दोनों में डिफरेंस क्या है? एक एल्डोज है और दूसरा क्या है? कीटोज है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? किसका स्ट्रक्चर है? फ्रुक्टोज का। और फ्रुक्टोज हमारे पास क्या है? कीटोज है, क्योंकि इसके अंदर कौन सी फंक्शनलिटी प्रेजेंट है? कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ग्रुप हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप को शो कर रहा है और ये इधर कार्बोनिल ग्रुप मिड कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है, तो ये हमारे पास कीटोनिक ग्रुप को शो कर रहा है। उसके बाद जैसे मैंने शुरू में ही मेंशन कर लिया है कि नो हाइड्रोलाइसिस, यानी कि अगर हम कोई भी आप ग्लूकोज या फ्रुक्टोज में से कुछ भी ले लें, जैसे C6H12O6 को वाटर में हल करवाएं और किसकी मौजूदगी में? किसी एसिड की मौजूदगी में। अगर कहीं रिएक्शन में अंदर H पॉजिटिव लिखा हुआ है तो इट्स मीन कि वो रिएक्शन किसकी मौजूदगी में हो रहा है? एसिड की मौजूदगी में। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, क्योंकि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट की जो क्लास है मोनोसेक्राइड्स, इसके कंपाउंड ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से आप समझ लेंगे इनको हम सिंपल शुगर भी बोलते हैं, सिंपल शुगर्स। तो इस वजह से ये फर्दर ब्रेक डाउन होके उसमें नहीं जाते। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मोनोसेक्राइड्स को डिस्कस किया। इसको मैं को सम अप कर लेती हूँ। मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट की पहली क्लास, जिनको सिंपल शुगर बोला जाता है। इनके अंदर कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होती। ओवरऑल इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं 3 से लेके 9 तक होते हैं, और नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेस पे इसको डिफरेंट क्लासेस में ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस में चेंज किया जाता है। अगर हम इनकी सेंसेस की बात करें तो ये प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसके अंदर ये प्रिपेयर होते हैं। उसके अलावा इनका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O होता है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और वाटर जो होता है ऑक्सीजन, उसमें रेशो होगी 1:2:1। तो इनका जनरल फार्मूला इस तरह का होगा। तो कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेक्राइड्स को बोला जाता है बेसिक यूनिट बोला जाता है ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि जो हायर कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हाइड्रोलाइज होके इन्हीं मोनोसेक्राइड्स के में ही चेंज होते हैं। इसके डिफरेंट एग्जांपल हमने डिस्कस की, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन और ग्लाइसरल्डिहाइड। ये कुछ जो हैं वो 6 कार्बन वाले हैं और 2 हमने डिस्कस की 3 कार्बन वाले। उसके अलावा फिर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिस्कस किया। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि कार्बन नंबर 1 पे होता है, जिस वजह से उसको एल्डोज बोलते हैं। और कीटोन जो फ्रुक्टोज होता है उसको कीटोसिस बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। उसके बाद इनकी कोई एसिडिक हाइड्रोलाइसिस नहीं होती, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।